एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जो हाईवे पे निकलता था, उसे कोई भी लड़की दिखती थी तो उसे उठा लेता था, उसके साथ बलात्कार करता था, उसे मारता पीटता था और जब वो चीखती थी तो खुश होता था और चलते ट्रक से उसे फेंक के चला जाता था। आप सोच सकते हो, एक ऐसा ट्रक ड्राइवर, एक ऐसा इंसान जिसके घर में उसकी खुद की 3 बच्चियां हों और फिर भी उसको महिलाओं लड़कियों की चीखें सुन के मजा आता था। उसका नाम था एम जयशंकर, पर पूरी दुनिया उसे साइको शंकर कहती थी। सन 2008 से लेके 2011 के बीच में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक डर बैठा हुआ था औरतों और महिलाओं के बीच में कि हाईवे पे मत जाना। हाईवे पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं जो लड़कियों को उठा लेते हैं, उन्हें मार देते हैं, रेप करते हैं और चलते ट्रक से फेंक के चले जाते हैं। लोगों को लगता था ये कई ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 केसेस ऑलरेडी आ गए थे, लेकिन इन सब के पीछे था एम जयशंकर, सिर्फ एक इंसान। तमिलनाडु के सलेम जिले में रहने वाला एम जयशंकर लोगों को लगता था एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर है। उसकी 3 बेटियां हैं, आस पड़ोस के लोगों से हंस खेल के बातें करता है और लोगों को लगता है वो एक नॉर्मल इंसान है। उसकी खुद की तो 3 बेटियां थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दूसरी औरतों, बच्चियों को किस नजर से देखता है। ऐसा बोलते हैं कि एम जयशंकर की उसके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों से 1-2 बार लड़ाई भी हुई थी कि वो वहां की बच्चियों और औरतों से थोड़ी गंदी बातें करता था। लेकिन जयशंकर के अंदर जो महिलाओं के लिए फीलिंग्स थी वो एक दिन बाहर निकली। 2008 की बात है। जयशंकर अपना ट्रक चला रहा था हाईवे पे और उसे सामने से आती हुई एक महिला दिखती है। जयशंकर उस महिला को जंगल में घसीट लेता है, उसके साथ बलात्कार करता है और पत्थर से उसका सिर कुचल के उसका मर्डर कर देता है और चुपचाप अपना ट्रक आगे बढ़ाकर निकल जाता है। और पुलिस को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये किसने किया है। देखते देखते 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बीत जाते हैं और जयशंकर समझ जाता है कि वह अपने अपराध से बच चुका है। और वो कहते हैं ना, एक बार खून मुंह लग गया तो उसकी आदत लग जाती है। इसके बाद उसने अगले 18 महीने में 18 महिलाओं का रेप किया, उन्हें ब्रूटली मार दिया, उनकी चीखें सुन के एंजॉय किया और फिर वहां से भाग लिया। 2008 में जब जयशंकर ने पहली बार ये कांड किया था और उसके बाद भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई थी, तो जयशंकर समझ गया था कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस को कैसे ही पता चलेगा, मैं रेप करता हूँ, मर्डर करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। और 2008 के एंड होने से पहले जयशंकर प्रसाद 3 लड़कियों के साथ और ऐसा करता है। हाईवे पे अपना ट्रक लेके निकलता है और किसी भी सुनसान इलाके में उसे कोई भी महिला आते जाते दिखती है, अगर जयशंकर को वो पसंद आती है तो उसे वो जंगल में, खेत में और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में ले जाता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उन्हें मारता है और जब वो चीखती हैं तो खुश होता है और फिर उन्हें मार के चला जाता है वहां से। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी खुद की 3 बेटियां थी जिन्हें वो ट्रक ड्राइवरी करके कमा के पढ़ा लिखा रहा था। और जैसे वो अपनी बच्चियों के साथ बिहेव करता था, ऐसा लगता था कि वो औरतों और लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और सबको एक समान मानता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 2008 में ही उसने 4 केसेस ऐसे कर दिए थे और अगले 18 महीनों में 18 औरतें और लड़कियां जयशंकर का शिकार होती हैं। धीरे धीरे ये मामला फैलने लगा। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में लोगों के बीच में डर बैठ गया, महिलाओं और बच्चियों के बीच में डर बैठ गया कि ऐसा कोई राक्षस आता है, ये उनके साथ बलात्कार करता है, उन्हें मारता है और चला जाता है। औरतें, बच्चियां घर से नहीं निकल रही थी, हाईवे जाने से डर रही थी। और जयशंकर भी समझ गया था कि मेरे जुर्म की हदें पार हो रही हैं, अब पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस भी सख्ती में आ चुकी थी। तो जयशंकर एक दिमाग लगाता है। जयशंकर एक ट्रक ड्राइवर था और वो हाईवे पे अक्सर ट्रैवल करता था। उसे पता था कि यहाँ पे काफी सेक्स वर्कर्स भी खड़ी होती हैं, खासकर ढाबों के पास में जो ट्रक ड्राइवर्स के ढाबे होते थे, सेक्स वर्कर्स वहां ज्यादा खड़ी होती थी। तो जयशंकर एक दिमाग लगाता है, वह किसी ढाबे पे रुकता है जहाँ पे सेक्स वर्कर्स खड़ी रहें और फिर वो उनसे बात करता है और उनको काम के लिए अपने ट्रक में ले लेता है। ट्रक थोड़ा आगे जंगलों के पास खड़ा करता है और फिर जयशंकर हैवानियत शुरू करता है। जो सेक्स वर्कर्स होती हैं वो भी हैरान रह जाती हैं और उनको भी गुस्सा आता है
क्योंकि ये इंसान हैवान से बदतर था। वो उन्हें मारने लगता है, उन्हें पीटने लगता है, उनके साथ फोर्सफुली शारीरिक संबंध बनाने लगता है, चाकू दिखा के उनको नंगा नाच करवाना, ये सब वो कराने लगता है, जिसके लिए ज्यादातर सेक्स वर्कर्स मना ही कर देती हैं और वो समझ जाती है ये कोई साइको है। और जैसे ही वहां पे थोड़ा भी गर्मा गर्मी बढ़ती है, जयशंकर उनका रेप करता है और वैसे ही चाकू से गला दबा के या पत्थर से सिर कुचल के उन्हें मार देता है। इन शॉर्ट, जयशंकर अब सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाने लगा था। उसे लगा था कि इनके तो आगे पीछे कोई होता भी नहीं है, पुलिस को रिपोर्ट लिखाने वाला भी कोई नहीं है और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा इजी टारगेट है। बहुत टाइम बीत गया था, 20 से 22 लड़कियों और औरतों के साथ ऐसा जयशंकर कर चुका था। लेकिन फिर 2009 में जयशंकर कुछ ऐसा करता है जिससे पुलिस की भी रूह कांप जाती है। एक पुलिस कांस्टेबल जामुनी उस दिन ड्यूटी पर थी। कोई वीआईपी आने वाला था तो उसके विजिट के दौरान उसकी ड्यूटी हाईवे पर लगी हुई थी। उस दिन जयशंकर का दिमाग इतना खराब था कि वो जामुनी को किडनैप कर लेता है। जामुनी उससे बोलती है कि वो पुलिस पे हैं और तुम बुरा फंसोगे, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम ऐसा मत करो, मुझे परेशान मत करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन जयशंकर वो इंसान के रूप में हैवान था। जामुनी को किडनैप करता है, उसे मारता पीटता है, उसके साथ बलात्कार करता है और एंड में उसकी भी जान ले लेता है। ठीक 1 महीने बाद पुलिस को जामुनी की बॉडी मिलती है और मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है, उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसकी बॉडी पे कई निशान हैं जैसे उसे पीटा गया हो रेप से पहले। तमिलनाडु की पुलिस ये सब देखकर समझ लो पागल सी हो जाती है कि इस क्रिमिनल को तो पकड़ना ही पकड़ना है जल्द से जल्द। तमिलनाडु में उस समय बहुत सारे केसेस चल रहे थे, लेकिन इस केस को प्रायोरिटी दी जाती है और तमिलनाडु की मेजॉरिटी ऑफ पुलिस इस केस के पीछे लग जाती है। We are making the efforts. We are in touch with the neighboring police officers, neighboring state police officers. Our teams are on the job. We have not received any definite clues about it. We are working on it. 19 अक्टूबर 2009 आखिरकार एम जयशंकर एक हाईवे से पुलिस को पकड़ में आ जाता है। जयशंकर के अगेंस्ट में 13 रेप केस दर्ज हुए, बाकियों का कुछ अता पता नहीं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जयशंकर पुलिस में पकड़े जाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज भी हो चुके थे, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। जयशंकर पुलिस की हिरासत में था और पुलिस जयशंकर को कोयम्बटूर ले जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। पुलिस की गाड़ी एक बस स्टैंड के पास खड़ी होती है और जयशंकर पुलिस की गाड़ी से भाग के फरार हो जाता है। जयशंकर कैसे फरार होता है, कैसे भागता है, कैसे वो पुलिस के चंगुल से निकल जाता है, इसके बारे में इंटरनेट पे या मुझे कोई भी जानकारी नहीं पता है, पर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और फरार होने के अगले 1 महीने में उसने 6 महिलाओं और एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उन्हें भी मार दिया। लेकिन पुलिस के पास अब जयशंकर की डिटेल्स थी। पुलिस ने चारों तरफ जयशंकर के पोस्टर्स लगवा दिए, सबको बता दिया कि एक ऐसा इंसान है जो इतना बुरा गुनाह कर रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है। जयशंकर भी बहुत होशियार था, वो छोटे छोटे गांवों कस्बों में छिप जाता था और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। 4 मई 2011 जयशंकर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। वह एक गांव में छुपा था जिस गांव का नाम था इलागी, और इलागी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था चंद्रकला। जयशंकर भिखारियों की तरह चंद्रकला के घर जाता है और चंद्रकला से बोलता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है, मैं भूखा हूँ। चंद्रकला को दया आ जाती है, वो कुछ खाना लेकर आ जाती है जयशंकर को देने के लिए। जयशंकर खाना हाथ में लेते ही चंद्रकला पे टूट पड़ता है, मानो जैसे कोई पागल इंसान हो। चंद्रकला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर आसपास के गांव वाले आ जाते हैं। ये चंद्रकला की किस्मत ही कहेंगे कि गांव वाले आकर जयशंकर को पीटते हैं और पकड़ लेते हैं और 5 मई को जयशंकर फिर पुलिस की हिरासत में आ जाता है। अब आगे की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जयशंकर को बेंगलुरु के एक जेल में रखा गया, लेकिन दोस्तों जयशंकर इतना चालाक था कि उसने जेल से भी भागने की कई कोशिशें की। एक बार उसने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली अपने सेल की और भागने की कोशिश की। एक बार उसने जेल की दीवार फांद कर भागने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने एक कांस्टेबल की वर्दी चुरा ली और उसे पहनकर भागने की कोशिश की, पर हर बार वो पकड़ा ही गया। जेल में जिन लोगों की ड्यूटी थी, जो वहाँ पे ऑफिसर मौजूद थे, वो देख रहे थे कि ये दिमागी तौर पे पागल आदमी है। उससे जेल में रहा नहीं जा रहा था। जयशंकर उल्टी सीधी हरकत
हरकतें करता था जैसे जैसे कोई साइको इंसान है। उसे बस बाहर जाना था, लड़कियों से मिलना था, औरतों पे अटैक करना था और लोगों की जान लेनी थी। उसका दम घुट रहा था जेल में और वो किसी भी कीमत पर जेल से भागना चाहता था बस। 25 फरवरी 2018 जयशंकर एक बार और जेल से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो असफल रहता है। और फिर 27 फरवरी 2018 उसने शेविंग ब्लेड चुरा लिया, जो वहां पे शेव करते हैं कैदियों की, उनसे एक ब्लेड चुरा लिया और थक हार कर इतनी कोशिशें करने के बावजूद जब वो नहीं भाग पाया तो उसने खुद का गला काट लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग अस्पताल में उसे डेड घोषित कर दिया गया, मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और साइको शंकर की कहानी यहीं पे एंड हो गई। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जयशंकर को पर्सनली जानते थे और कई ऐसे लोग हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जयशंकर ने इतने सारे कांड किए हैं, क्योंकि जयशंकर की खुद की 3 बेटियां थी। वो औरतों महिलाओं से ऐसे बातें करता था जैसे वो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा भी रहा था, तो जो लोग उसके आजू बाजू रहते थे वो ऐसा मानते थे कि ये कैसे कर सकता है। आज की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का भी आज की डेट में भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऊपर से इंसान कैसी बातें कर रहा है या कैसा दिखता है, उससे आप उसे जज तो जरूर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये किस्सा कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो मैं कोई और केस भी कवर करूं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।